वेलकम टू माय चैनल माय टैटलर्स। टुडे वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे इंडियाज कल्चर रूट। तो हमने इस पिछली वीडियो में पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? हमने वेदास के बारे में पढ़ा था। वेदास क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कैसे जो हेमन से प्रेयर्स थी वो कंपोज की गई, कैसे कंपोज की गई थी, ऑरली कंपोज की गई थी। हमने वैदिक सोसाइटी और कल्चर के बारे में पढ़ा और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के बारे में। और हमने एक और पढ़ा था अपनिषद जो वेदा है, अपनिषद वेदा ने कौन से स्कूल ऑफ थॉट को कंपोज किया, कौन से स्कूल ऑफ थॉट का उसमें से बर्थ हुआ, कर्मा एंड द रीबर्थ का। आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म, जैनिज्म, चार्वाका एंड द फोक एंड ट्राइबल रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है जैनिज्म। Jainism did not accept the authority of Vedas and developed own system. उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो वेदास की अथॉरिटी थी उसको क्वेश्चन किया, उनके जो डाइटीज थे, उनकी वर्शिप थी, प्रेयर्स थी, उनको क्वेश्चन किया और उन्होंने खुद का एक बिलीफ सिस्टम डेवलप किया। तो जो बुद्धा थे उनका जो बर्थ कब हुआ, कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। तो इसके पीछे एक स्टोरी है। जब इनका जन्म हुआ तो इनके फादर को एक पंडित ने बताया कि आपका बेटा साधु बनेगा, नहीं तो क्या बनेगा? एक स्ट्रॉन्गेस्ट राजा बनेगा उस पीरियड का। उन्होंने सोचा, उनके पिता ने सोचा, ऑब्वियसली एवरी फादर यही चाहेंगे कि उनका बेटा राजा ही बने। तो उन्होंने हमेशा अपने बच्चे को, बुद्धा को क्या रखा? पैलेस के अंदर ही रखा। जब 29 की एज में जब वो बाहर आए, पैलेस के बाहर आए, तो उन्होंने देखा ओल्ड मैन, अ डेड बॉडी, अ सिक, अ सेटिक। इन्होंने ये 4 पर्सन देखे। इन्होंने देखा कि जो वर्ल्ड है वो सफरिंग से भरा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया? अपना पैलेस छोड़ दिया। ही सर्च फॉर रूट कॉज ऑफ सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ। उन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया कि जो ह्यूमन लाइफ है उसमें सफरिंग क्यों होती हैं। ओके, तो एट द पीपल ट्री, उन्होंने उनको बुद्ध गाया में पीपल ट्री के नीचे क्या हुआ? इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। इनलाइटमेंट मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म, अवेकनिंग होना। तो बुद्धा मीन्स क्या होता है? अवेकनिंग, पुनर्जन्म होना, ज्ञान की प्राप्ति होना। तो उनको बुद्ध गाया में क्या मिला? क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उनकी टीचिंग कौन सी है? उनके जो रिलीजन है उनसे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? अहिंसा, नॉन वायलेंस, नॉट हर्टिंग, किसी को दुख दर्द नहीं देना, नॉट इंजरिंग, किसी को चोट नहीं पहुंचाना, एंड आल्सो मिडिल पाथ। आपकी बुक में नहीं है बट आप लिखिए, आपका जो आंसर है वो इनरिच होगा। उन्होंने मिडिल पाथ का कॉन्सेप्ट भी दिया था कि हमें हमेशा मिडिल पाथ ही चूज करना चाहिए। बिलीव इन इनर डिसिप्लिन, उन्होंने क्या फाउंड करा? एक संघा फाउंड करा जो उनकी जो बुद्धा की जो टीचिंग है उनको स्प्रेड करते हैं, बताते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको मॉन्क्स कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। उन्होंने अपना 29 की एज में पैलेस छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा? उन्होंने देखना था कि जो सफरिंग है ह्यूमन लाइफ में क्यों होती है। उनकी टीचिंग के बारे में अहिंसा, नॉट हर्टिंग, नॉन इंजरिंग एंड मिडिल पाथ। और मॉन्क्स क्या होते हैं? जो टीचिंग को स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट है जैनिज्म। क्या था जैनिज्म? प्रिंस वर्धमाना। कब उनका जन्म हुआ? 6 BC में। एट 30 की एज में उन्होंने अपना घर क्या किया? छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा? फॉर द सर्च ऑफ द नॉलेज, नॉलेज को सर्च करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना उन्होंने घर छोड़ दिया। आफ्टर 12 ईयर, 30 की एज में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। 12 साल बाद उन्हें क्या हुआ? इन्फिनाइट नॉलेज की प्राप्ति हुई और इससे वो क्या बने? महावीरा बने। पहले क्या था उनका नाम? वर्धमाना। अब क्या बने? वर्ध महावीरा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम। आफ्टर 12 इयर्स उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी टीचिंग कौन सी है? अहिंसा, नॉन वायलेंस, अनेकतावादा। इट मींस दैट डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। डिटैचमेंट करना, किसी मोह माया से दूर रहना। जैसे आप अब बहुत सारी जो शॉर्ट्स होती हैं, ऐड होती हैं, उनमें देखते हैं कि जैनिज्म जब वो जैनिज्म बनते हैं, उनको जब साफ संसार छोड़ देते हैं तो जो अपने आभूषण होते हैं, अपने जो क्लोथ होते हैं,
वो त्याग देते हैं और सिर्फ वाइट जो क्लोथ है वो पहनते हैं। वही है कि डिटैचमेंट करना मटेरियलिस्टिक व्यू से, जो वर्ल्ड का, फोन छोड़ना, एवरीथिंग जो होता है सब छोड़ना, पेरेंट्स, एवरीथिंग। अपरिग्रह, अपरिग्रह, it means that truth has many aspects and can't be fully described by any single statement। उन्होंने कहा कि जो सच है उनके वो बहुत सारे हैं, हम किसी एक चीज से सच को नहीं बता सकते। जैसे गॉड क्या है, जो भगवान है सभी में रहते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे में है आप में नहीं है, सब में है। तो इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरकनेक्टेड, उन्होंने बताया कि जो हम वातावरण है, जो लिविंग बींग्स है, एनिमल्स है एंड एवरीथिंग, जो इन्वायरमेंट है, हम उसमें इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एक और है, आपके पेपर में आ सकता है, व्हाट इज जातका स्टोरी। जातका स्टोरी क्या होती है? अ स्टोरी ऑफ द बुद्धास लाइफ से रिलेटेड जो स्टोरीज होती है उसको क्या कहते हैं? जातका स्टोरीज कहते हैं। सिंपल टर्म्स बुद्धिस्ट वैल्यू, ये क्या होती है? ये बुद्धिज्म की वैल्यूज को बताती हैं। आपकी बुक में एक स्टोरी है, जो मंकी किंग होता है, वो अपने साथी होते हैं उनको हमेशा यही कहता है कि आप जो फल है, मैंगो है, उनको मिस यूज नहीं करना। और गलती से क्या होता है, जो एक मैंगो होता है वो नदी में बह जाता है और एक राजा के पैलेस में पहुंच जाता है। तो राजा क्या करता है, उन जो अपने जो सिपाहीज होते हैं उनको कहता है कि तुम ढूंढो ये मैंगो कहाँ मिलते हैं। तो जो सिपाही होते हैं ऑब्वियसली वो मंकीज को मारेंगे ही। तो देखता है कि जो मंकी किंग होता है अपने जो साथी होते हैं उनको बचाने के लिए अपने आप को मार देता है। तो उसे हमें जो किंग है उसे क्या महसूस हुआ कि जो हम अपने प्रजा के लिए अपने आप को त्याग देना चाहिए, कि हम अपनी प्रजा के लिए कुछ भी, हमें अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कुछ भी करना चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है चरबाका। चरबाका क्या मतलब है? दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट, देयरफॉर देयर कैन बी नो लाइफ आफ्टर डेथ। चरबाका एक और स्कूल ऑफ थॉट है। वो क्या है? जो हम रहते हैं वही लाइफ है, जो हम रह रहे हैं, हम जितना जिएंगे वही लाइफ है, मरने के बाद कोई लाइफ नहीं है। कौन कह रहे हैं? चरबाका कह रहे हैं। फोक एंड ट्राइबल रूट्स, हमने अब पढ़ना है जो ट्राइबल के ट्रेडिशंस हैं, उनके रूट, उनके बिलीव्स के बारे में पढ़ना है ट्राइबल के। सो मैनी फोक ट्रेडिशन दैट इज ट्रांसमिटेड बाय कॉमन पीपल एंड ट्राइबल ट्रेडिशन ट्रांसमिटेड बाय ट्राइब्स। जो फोक ट्रेडिशंस हैं वो किससे ट्रांसमिट होते हैं? पर्सन टू पर्सन होते हैं। ऐसे बहुत सारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो ट्राइबल ट्रेडिशंस हैं, वो ट्राइब ट्रांसमिट करती हैं। जैसे हम क्या है, हम दिवाली में न्यू क्लोथ पहनते हैं, वो कहां से ट्रांसमिट हुए? हमारे पूर्वजों से ट्रांसमिट हुए हैं हमारे में। सो ट्राइब कौन होते हैं? अ ग्रुप ऑफ फैमिली शेयरिंग कॉमन आइडेंटिटीज लिव्ड इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। ट्राइब्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ फैमिली होती है जो सेम तरह के बिलीव्स, क्लोथ, पैटर्न्स को शेयर करती हैं और स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, वो प्रिमिटिव होते हैं और बट रिच इन कल्चर होते हैं। 2011 में क्या फाइंड किया गया कि हमारे इंडिया में 705 ट्राइब्स हैं। तो आपकी बुक में बहुत से एग्जांपल्स हैं जो कहते हैं जो ट्राइबल जो ट्रेडिशंस हैं हम उनकी वर्शिप करते हैं। सबसे पहले डाइटी कंसेप्ट एंड एक्सचेंज फ्रीली। जो अब ऐसा है कि जैसे कि हमारा जो ट्रेडिशंस हैं वो ट्राइब्स ही फॉलो करते हैं, बट उसमें कुछ एक्सचेंज कर लेते हैं वो ट्राइब अपने अकॉर्डिंग। जैसे जगन्नाथ वर्शिप एट पुरी, ये क्या है? जगन्नाथ वर्शिप एट पुरी क्या है? एग्जाम्पल है ट्राइबल वर्शिप की। अडॉप्ट हिंदू डाइटी पोजेस ओन वर्जन महाभारत एंड रामायण। वो जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो हिंदू डाइटी को मानते हैं बट अपने वे से, तो उनका ओन वर्जन है महाभारत एंड रामायण का। वो क्या करते हैं? माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स एंड स्टोन टू आर रिगार्डिंग एज सैक्रेड बिकॉज कॉन्शियसनेस। वो माउंटेन, रिवर, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स और स्टोन को क्या मानते हैं? सैक्रेड मानते हैं, पवित्र मानते हैं। तो बहुत से ट्राइब्स की एग्जांपल है टोडा ट्राइब। टोडा ट्राइब है नीलगिरी में, वहां 30 माउंटेन रेंज है। उनको क्या मानते हैं कि यहाँ पर गॉड एंड गॉडेस रेजिडेंस करते हैं, रहते हैं।
ओके। अरुणाचल प्रदेश में किसकी वर्शिप होती है? दोनों पोला की, कंबाइंड फॉर्म ऑफ सन एंड मून। और क्या करते हैं? दोनों पाला क्या है? कंबाइंड फॉर्म है सन एंड मून की। उनकी क्या करते हैं? अरुणाचल प्रदेश में वर्शिप करते हैं, उनको सुप्रीम गॉड मानते हैं। कौन मानते हैं? ट्राइब ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। ईस्ट में जो हमारी ईस्टर्न स्टेट है उसमें जो मुंडा एंड संताल ट्राइब्स है वर्शिप रिंगभोंगा, सुप्रीम डाइटी क्रिएटेड होल वर्ल्ड। ओके, जो मुंडा एंड संताल ट्राइब है कहाँ की? ईस्ट इंडिया की। किसकी वर्शिप करते हैं? रिंगभोंगा की। वो कौन है? सुप्रीम डाइटी है जिसने जो पूरा संसार है, वर्ल्ड है, वो बनाया है। एंड in this manner folk of tribal beliefs and practice also went among Indians culture root। ऐसे ही जो हमारे जो folk ट्राइबल आर्ट वर्शिप्स एंड डाइटीज हैं वो भी क्या है? इंडिया कल्चर रूट का हिस्सा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें जो जैनिज्म बुद्धिज्म है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में ये आएंगे और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट भी आपके पेपर में आएंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इफ यू एनी डाउट you can ask in the comment section. Thank you for the watching. Like and subscribe my channel.